तो आम आदमी पार्टी में क्या कैसे घमासान है उसकी तस्वीरें आपने देखी। वहीं दिल्ली की तिहाड़ जेल में मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज कांड का वीडियो सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के कांड का एक और नया वीडियो सामने आया है। और पार्टी की एक कार्यकर्ता ने आम आदमी पार्टी पर एमसीडी चुनाव में टिकट के बदले उम्मीदवारों से पैसे लेने का आरोप लगाया है। और आप नेता बिंदु श्रीराम ने स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया, जिसमें आप नेता बिंदु रोहिणी डी से टिकट मांग रही थी। टिकट के बदले बिंदु से 80 लाख रुपए की डिमांड रखी गई, 80 लाख रुपए मांगे गए। स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर इस भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। एक नहीं बल्कि दो इस तरह के वीडियो बीजेपी की तरफ से कल जारी किए गए। एक तरफ जो कार्यकर्ता हैं वो एमसीडी के टिकट बेचने के आरोप में विधायकों की पिटाई कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। तो वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी का एक स्टिंग बम फूटा है, जिसमें इस बात का खुलासा हो रहा है कि कैसे टिकट के बदले पैसे मांगे गए और 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देने की बात हुई। पहली इंस्टॉलमेंट में 21 लाख, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 20 लाख और तीसरी इंस्टॉलमेंट में भी चेक और लिफाफे के जरिए पैसे देने की बात हुई। और उसके बाद जिस लिफाफे में पैसे दिए जाने थे उसी में टिकट कैंडिडेट को मिलना था। और ये वो दो लोग हैं जिनसे पहले बिंदु ने बात की, जिनके साथ ये पूरी डील हुई कि किस तरह से पैसे देने हैं। एक का नाम पुनीत गोयल बताया जा रहा है, जो पठानिया के साथी है। जैसे अपना सामान जाएगा। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूरा अमाउंट एक बार में जाए ना जी? नहीं कोई बात नहीं, जाएगा जी। 2 बार में जाएगा। 2 बार मांगा है। ठीक है। एक बार तो जैसे कुछ मांग लिया। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी पर बीजेपी की तरफ से लगातार वीडियो हमले किए जा रहे हैं। कहीं स्टिंग के जरिए भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो कहीं सोशल मीडिया पर पिटाई के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। स्टिंग आम आदमी ने नहीं, उन्हीं की पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने किया है और स्टिंग हुआ है आप नेताओं का। स्टिंग करने वाली नेता हैं बिंदु श्रीराम। बिंदु श्रीराम ने 2 स्टिंग की। पहला एक रेस्टोरेंट का है, जिसमें पुनीत गोयल से बात हो रही है। पुनीत गोयल को गोपाल राय का करीबी माना जाता है। जो वीडियो सामने आया है उसमें बिंदु श्रीराम से टिकट के बदले कैश की डील की जा रही है। सीरीज को मैं बहुत स्पष्ट बात कर रही हूँ, जैसे साथ बैठे हुए हैं, जैसे अपना सामान जाएगा तो ये सोच के तो नहीं जाएगा कि हाँ बस यही मैं बोल रहा हूँ। तो हमारी एक तरह से पक्की है 99.9% जो भी है। देखो आप कुछ भी बताओ, ऊपर वाले उस चीज को नहीं सुनते। ऊपर वाले क्या है, जो रिपोर्ट हमने लिखना है वही तो आप लिखोगे। तो आप ही अब अपने को लेटेस्ट जो पेमेंट देनी है वो कितनी देनी है? अच्छा, इसमें अभी आधे नहीं हो सकते क्योंकि बीच में सैटरडे संडे आ गया। आधी तो मैं अभी देने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फायदा नहीं मेरे हिसाब से, तो पूरा अमाउंट एक बार में जाए ना जी? नहीं कोई बात नहीं, जाएगा जी। 2 बार में जाएगा। 2 बार मांगा है। ठीक है। एक बार तो जैसे कुछ मांग लिया। ठीक है। फिर एक बार चेक और वो थैला मांग लिया। ठीक जो भी है। पठानिया जी है ना लूप पे? तो खैर बात हमने करनी नहीं, क्या करनी है बस नहीं लूप में है जी। लेकिन जितने एक चीज देखा हुआ, पठानिया जी से जो बात करते हैं, पठानिया जी किसकी तरफ इशारा कर देते हैं कि पुलिस से बात कर लो, जो भी करनी है वो। इस स्टिंग में 80 लाख रुपए में टिकट का सौदा किया जा रहा है। स्टिंग में कहा गया कि सीट की बुकिंग हो गई है, अगर अपनी सीट बुक करानी है तो पूरा पैसा अभी दे। एमसीडी चुनाव के लिए एक सीट के लिए कुल 82 लाख रुपए लेने की बात हुई। पहली किस्त 21 लाख, दूसरी किस्त 40 लाख और तीसरी किस्त 21 लाख देने की बात हुई। तीसरी 21 लाख की किस्त में से 10 लाख सीधे और 11 लाख रुपए का चेक आम आदमी पार्टी के नाम से देने की बात कही गई। बिंदु श्रीराम ने दूसरा स्टिंग किया है आर पठानिया का, जो कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं। स्टिंग में पठानिया ये कबूल कर रहे हैं कि पुनीत गोयल उनका करीबी है। अब पुनीत से मेरी बात हुई तो मैंने कहा पहले मैं आपसे कंफर्मेशन लूंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। नहीं, यदि पुनीत से बात हो रही है तो आप मुझे ग्रीन सिग्नल दो, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जो भी फाइल है वो मोटी फाइल है। आप मुझे ग्रीन सिग्नल दो कि हाँ बिंदु पुनीत पे विश्वास करके आप दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मुझे आपका ग्रीन सिग्नल चाहिए बस, मैंने कहा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पुनीत ने हाँ बात कर लो। नहीं तो मैंने बोला, मेरे से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 21 की बात हुई थी, तो मैंने कहा 10 ले जाओ, अभी 10 मेरे पास पड़े हुए हैं। हाँ। तो बोला 10 नहीं लूंगा मैं, अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूरी लूंगा। मैंने कहा फिर भाई 3-4 दिन रुक जा। फर्स्ट कितनी थी? फर्स्ट थी 21 लाख रुपए। अच्छा। तो मैंने कहा 10 पड़े हैं मेरे पास अभी, अब सैटरडे संडे का दिन था। बोले 8 नहीं, वो बोला 8 का ले लिया है, 8 का नाम हम चढ़वाने जा रहे हैं, और जो जिनकी पिछली बार भी लिया हुआ था उनकी भी सबकी पक्की है। वो तो बोला कि 5 लोगों की कमेटी है। हाँ ये कमेटी 5 की है। अच्छा, वो सही बता रहा है। हाँ हाँ, जो पीछे बनी थी ना, हाँ 5 लोगों ने डिसाइड किए थे, ठीक है? उसमें 5 ही लोग थे, वो सच बता रहे हो। तो वो बोला कि वो 5 अपने हाथ में है, वो आप चिंता मत करो। हाँ, और कौन कौन है सर वैसे? वही यही है जो मेन है, गोपाल राय जी हैं, दुर्गेश जी हैं, और सौरभ जी हैं, और एक अतिशी हैं। अच्छा, जानते सारे हैं, क्योंकि जब मैंने बता दिया ना मेरे साथ रहता है, उसी पीछे से भी लोग उसी दृष्टि से देखते हैं। स्टिंग में पठानिया खुद बोल रहे हैं कि पैसे का मामला है। बातचीत में गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, आदिल खान और आतिशी मारलेना का नाम सामने आ रहा है। 2 स्टिंग वीडियो जारी कर बिंदु श्रीराम ने दिल्ली एमसीडी चुनाव का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। बिंदु श्रीराम का कहना है कि ये 2 आदमी का काम नहीं है, ये पूरी गैंग है। एक वीसीआई थे, और पुनीत गोयल जी, दिनेश सराफ थे, और एक थे पठानिया जी जो लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, साथ साथ SC/ST विंग के दिल्ली के प्रभारी भी हैं प्रदेश के, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। कितने पैसे आपसे मांगे गए थे और क्या वादा किया गया था कि आपको सीट वहां से दिया जाएगा? बिल्कुल, मेरा सर्वे में भी नाम ऊपर था बिल्कुल, और मुझे बिल्कुल वादा किया गया था। पैसे मांगे थे करीब 80 लाख रुपए। उसके बाद क्या आपसे कहा गया जब आपने पैसे उनको देने के लिए कहा कितने पैसे दिए जाएंगे? उसके बाद कई लोगों के नाम भी स्टिंग में लिए गए, जिसमें कई टॉप ब्रास में शामिल लोग। बिल्कुल, ये कोई एक 2-3 लोग जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ उनका काम नहीं, पूरा का पूरा गैंग है जो ऑपरेट हो रहा है। क्योंकि स्टिंग के बारे में पार्टी को पता है, पार्टी आलाकमान को पता है, अध्यक्ष को पता है, सबको पता है। उसके बावजूद भी ये लोग वहां पर एक दिन पहले, टिकट अनाउंस होने से एक दिन पहले, ये सब लोग एक कोने में बैठ करके टिकट बांट रहे थे। एमसीडी चुनाव में टिकट के बदले कैश का खेल सामने आने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली में केजरीवाल ने गैंग बनाकर उगाही का जाल फैला रखा है। जो पार्टी यहाँ पर भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने आई थी, वो किस प्रकार से उगाही करने में व्यस्त है। हिंदी पिक्चर में बड़े बड़े डॉन शर्मा जाएंगे। जिस प्रकार से इसमें इलाके बटे हुए हैं, ये वीडियो में आप देखिएगा। ये दोनों लोग पहले बोलते हैं कि हमारे इलाके बटे हुए हैं, कौन कहां से कलेक्शन करेगा। पूरे दिल्ली को इलाकों में बांटा गया है, और जैसे डॉन बैठ के अपने लोगों को भेजता था, तुम यहां से उगाही करो, तुम वहां से उगाही करो, तुम यहां से लाओ, और सारा मोटा माल डॉन के पास पहुंचता था, वैसे ही केजरीवाल डॉन ने अपनी एजेंसी चारों तरफ भेज रखे, जाल चारों तरफ फैला रखा है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बीजेपी की रोज मनोहर कहानियां आती हैं, रोज झूठे स्टिंग लेके आते हैं। दिल्ली की सारी जनता उनसे पूछ रही है कि आपने 15 साल में दिल्ली नगर निगम में क्या काम किया। उनके पास उसका जवाब नहीं है। रोज फर्जी स्टिंग लेके आते हैं, फर्जी स्टिंग लेके आते हैं। देश की जनता को इस किस्म की गंदी राजनीति पसंद नहीं आती है। रोज केजरीवाल को गालियां, केजरीवाल को गालियां, केजरीवाल को गालियां देने से जनता का पेट तो नहीं भरता ना। हम हैं जो जनता की बातें कर रहे हैं। इस स्टिंग में दिनेश श्रॉफ ने यह खुलासा किया है कि विधानसभा चुनाव में भी पैसे का खेल हुआ है। नगर निगम के साथ साथ विधानसभा के टिकट भी बेचे गए। इससे पहले भी स्टिंग सामने आ चुका है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी से पूछताछ भी हो चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।